मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमंगली मंगलम कुलकुंदार्यो जयंधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् नमः समेसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्ഛിदे। पढ़ो SMS पढ़ो। हाँ, यही समय साल में मोक्ष अधिकार के मांगलिक में अमृत चंद्राचार्य मंगलाचरण में बोलते हैं, कर्म बंध सब काट के पहुँचे मोक्ष स्थान नमो ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं जिसके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं और अतीन्द्रिय आनंद सुख को भोगते हैं, अनंत भी भोगते हैं और अनंत काल तक भोगते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को याद किया। अब आज नव वर्ष मनाते हैं, सारी दुनिया मनाती है, लोक में अपन भी रहते हैं, तो क्या करें। बाकी ये तो पूरे विश्व में आज 1 जनवरी है, इसलिए सब एक दूसरे को शुभकामना भी देते हैं वगैरह। अपने तो महावीर भगवान जिस दिन मोक्ष गए उस दिन से नया वर्ष शुरू होता है। उन्होंने संसार को बता दिया कि नया काम तो ये है, वापस से माँ के पेट में जाना और जन्म मरण करना, ये कोई नया काम है क्या, ऐसा बताया उन्होंने। अब हिंदू लोग गुड़ी पड़वा से मानते हैं नया। अब मोक्ष कब से माने कि जिस दिन से वो अपने आत्मा को अपना मानना शुरू कर दे और कर्ता बुद्धि की जगह ज्ञाता बुद्धि का जन्म हो जाए। क्योंकि नया वर्ष में नया काम करना है, तो अपन कहते हैं नया काम करेगा जब नया वर्ष हो जाएगा। क्या काम चाहती जिनवाणी, क्या अनादिकाल से शरीर को अपना मान रहा था, बहुत दुख पाया, कर्ता बुद्धि के कारण घोर दुख पाया, पूरे संसार भटका। दुख का मूल कारण ये है कि करना चाहता और होता नहीं है, तो क्लेश होता है। ये तो काम अनादि से किया। अब आज सब जने बोलेंगे भाई नया साल है तो नया काम करो ना, करे क्या, वो कभी पाप करता है, वो कभी पाप करने से धन होता है, वही शरीर की चिंता, वही गेय की चिंता, ये कोई नया काम है क्या। नया काम तो ये है जो मोक्ष करने के लिए कमर कस के बैठा है। क्या काम चाहती है जिन्होंने, नया काम कि आज के दिन कम से कम संकल्प तो करें कि मैं अब शरीर को अपना नहीं मानूंगा। मत मान पाओ, शरीर के बारे में सोचना की बजाय आत्मा के बारे में सोचना शुरू करेगा। क्यों अपना जीव 4 गति भटक रहा है, क्यों कर्ता बुद्धि खड़ी हो जाती है, क्यों क्षेत्र में 7 तत्व की स्वतंत्रता अपने समझ में नहीं आती है, ये विचार तो प्रारंभ करें। नया काम ये भी कर सकते हैं कि मात्र 15 मिनट पहले यहाँ पे आए तो अनंत तीर्थंकरों की वाणी सुनने को। ये जो कर रहा है ना, उसको ये बात की जा रही है। वो जो आपके वाली बात है जो नहीं आए को कहने की है। कौन आता है फिर? अब ये नहीं आता, सब अपने अपने जाना। बोल रहे कि नया काम हम ये भी तो कर सकते हैं। ये अपने विवाद का विषय नहीं है, जिसको आना है जिसको ये अपना नहीं है। नया काम तो ये है कि ये जीव अपने शुद्धात्मा को अपना माने, या आज तक नहीं माना है, और कर्ता बुद्धि छोड़ो ज्ञाता बुद्धि का जन्म हो। क्या होएगा इसमें कि इसके ये काम करने पर ये जीव पंच परमेष्ठी के कुल का सदस्य बन जाएगा, मेंबर हो जाएगा। ये शरीर बार मिलने की परंपरा टूट जाएगी अनंत काल तक के लिए। दुख के नष्ट होने का दिन प्रारंभ होगा इसको। अब ये बात अगर जिसको समझ में आएगी उसको सब व्यवहार ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम आत्मा की बात सुनो। अरे जिस आत्मा को अपना मानना है उसकी बात भी सुनने की अरुचि हो तो उसकी होना ही अच्छी नहीं है। तो बात ही अभी जिनवाणी से दूर रह के कैसा आत्मा को जानेगा, सुननी चाहिए। आत्मा को बताने वालों के पास तो चरण धो के पिए तो भी कम है, दुनिया के अंदर मिलते कहाँ के कहने वाले। अब मिलते हैं, इसके अभाग्य है कि ये सुने नहीं पढ़े, अब उसका तो कोई क्या करे। और बेचारा उसकी बाहर जितनी बुद्धि होती है, जैनी भी हो तो आज पूजा करा लो, आज विधान मंडा लो, आज तीर्थ यात्रा चले जाओ, इतने ही करता है और क्या करे।
तो इससे काम तो ये हो कि इसको पंच परमेश्वर का आशीर्वाद आ जाए मोक्ष से। गजब कर दिया इस काम। ये तो संसार में रहते हुए संसार से विदा हो गए। तो अब ये नए नए वापस से जन्म मरण अब धारण नहीं करेगा ये। बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, पुराना थोड़ा बहुत पाप रह गया। जिसने इस पंचम काल में सम्यक रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया, जिसने इस पंचम काल में मान्यता छोड़ दी, आत्मा को अपना मान लिया, शरीर को अपना मानना बंद कर दिया और कर्ता बुद्धि की जगह ज्ञाता बुद्धि का जन्म हो गया, बस संसार खलास उसका। 4, 6, 8 भाव बहुत होते हैं उसके लिए। इतना जिनेत परमात्मा का दिव्य धनी में आशीर्वाद है। ये काम जिस दिन वो करके दिखा देगा, उस दिन से उसका नया वर्ष भी हो जाएगा और नया जन्मदिन भी हो जाएगा। उसी दिन इसका जन्म कल्याणक भी हो जाएगा। अब तो तब के मोक्ष की तैयारी करो। ऐसा काम करने के लिए जो उद्घाटन में मोक्ष अधिकार की बात करी। अब इसमें इसको रोज रोज क्या कहे कि भाई तू देव दर्शन कर, षडावश्यक पाल जिनवाणी सूल। ये तो इसके विवेक की बात है कि जो इसको खुद को भगवान बनना और भगवान ही पसंद नहीं आया, उनके ढोप देने नहीं जाए तो ये इसकी पात्रता थोड़ी है। अरे जिसको डॉक्टर बनना है वही डॉक्टर के रोज सुबह शाम हाजिरी भरने जाता, घर के सामने मिल रहा है कोई सेवा तो बोलो। तो इतना विवेक तो मुमुक्ष को होना ही चाहिए। जहाँ जिनवाणी चलती है, जहाँ इसको आत्मा के गीत सुनाते हैं, वहाँ को इसको बार बार कहेगा कि तू जा। इसको पसंद आए तो आना चाहिए। इसका नहीं आना इस बात की सूचना है कि इसको अभी बहुत भाव भटकना है। कोई क्या करे, इसका स्वतंत्रता है। देखो आचार्य ने 165 नंबर की गाथा के भावार्थ में ये कहा, जयचंद साहब छाबड़ा ने, कि बहुत ही अलौकिक बात है कि भाई जीवों को मारने का अभिप्राय मिथ्या क्यों नहीं होगा, बचाने को तो मानता है तो होगा। तो इसलिए नए विभाग को यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिए। सर्वथा एकांत मानना मिथ्यात्व है। अब 166 नंबर के श्लोक में आचार्य सावधान करते देखो और ये भी बताते हैं कि निश्चय के साथ में भूमिका के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। देखो श्लोकार्थ पढ़ो 166। तथापि देखो उपरोक्त भावार्थ में कथित आशय को प्रकट करने के लिए काम कहते हैं। ये भावार्थ में है ना आशय ये है कि नए विभाग को यथार्थ समझकर, नए विभाग नए जो है वो निश्चय और व्यवहार, जो दोनों नए हैं, ये नए ज्ञान की पर्याय है। तो ज्ञान की पर्याय में सम्यक दर्शन होने पर यानी निश्चय का विषय शुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा को विषय बनाकर स्व जानने पर निश्चय नए का जन्म होता है। जब निश्चय नए का जन्म होता है तो उसी के साथ में व्यवहार नए का भी जन्म होता है। ये क्या होता है निश्चय व्यवहार के ज्ञान में एक अंश होता है। तो ज्ञान जो ज्ञेय को जानता है तो वो न तो समस्त ज्ञेय को एक साथ जान सकता है अज्ञान दशा में, वो न पूरी आत्मा को एक साथ जान सकता है। तो वो कुछ टुकड़ों में जानता है, कभी इतने पोर्शन को जानेगा, कभी इतने को जानेगा। तो जब वो ज्ञान अपने शुद्धात्मा को यानी पर्याय को बाहर छोड़ करके शुद्धात्मा को विषय बनाता है, उस ज्ञान के अंश का नाम निश्चय नय है। अब इसी आत्मा में राग आदि भी पाए जाते हैं। तो यही ज्ञान जब उस शुद्धात्मा को गुण करके वो जो रागादि के पक्ष रागादि जो बचे उनको उस संयोग को जानता है, उस अंश का नाम व्यवहार है। तो बात समझने का प्रयत्न करना गया है, ये अपने अंदर उत्पन्न होती है। अब वहाँ पर जो न्याय समझना तो पूछ लेना, क्योंकि निश्चय व्यवहार जगत में जो चर्चा चलती है कि व्यवहार करो तो व्यवहार होता ही नहीं। व्यवहार का जन्म ही निश्चय के साथ होता है।
तो अब वो निश्चय व्यवहार भाषा में समझता है, क्रिया में समझता है। शरीर की क्रिया करो व्यवहार हो गया। अरे ज्ञान का अंश अपने रागादि को जाने और रागादि की स्थिति को जाने, इसका नाम है व्यवहार का जानना। तो उसमें शुभ भाव है क्या अशुभ भाव है, कौन से कर्मों का बंधन हो रहा है जानना चाहिए उसको, क्योंकि उसके साथ में है। और निश्चय में मैंने जो शुद्धात्मा जिसके आश्रय से मोक्ष शुरू होगा वो तो निश्चय नहीं का विषय है, पर निश्चय नय में उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की निर्मल पर्याय उसका विषय जो निर्मल पर्याय है ये नय है, जो ज्ञान इसको विषय बनाता है वो नय है। तो अब इसमें अभी जो बताया देखो, ठीक है, श्लोक आप देखना। अभी हमने तुमको बताया कि लोक आदि कारणों को बंद नहीं कहा, ये 4 कारण बताया ना, भरा हुआ लोक, मन वचन काय की क्रिया और करण, चेतन अचेतन का घात, ये चारों क्रिया हो तब भी बंद नहीं होता है। और रागादि को बंद कहा, रागादि से ही बंद कहा। ऐसा किसको कहा? ज्ञानी को। अज्ञानी को तो बंधन होता ही है, क्योंकि मिथ्या दर्शन यानी शुद्धात्मा को स्व नहीं जानता है, तो संयोग को स्व जानता है और कर्ता बुद्धि के कारण रात में बंधन होता है, दिन में कि 24 घंटे बंधन होता है उसको, क्योंकि मिथ्या मान्यता और मिथ्या ज्ञान कोई टुकड़ों में नहीं चलता है कि मंदिर में तो नहीं चलेगा, घर चलेगा मंदिर, ऐसा नहीं होता उसको। जिनवाणी पढ़ रहा है उसमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चल रहा है कि नहीं, कि चल ही रहा है वो, क्योंकि मान्यता निरंतर निराकुलता एक जैसी चलती है, वो कैसी अलौकिक बात है, तो वो चलती है। तो अभी ये जो 4 क्रिया हुई तो उसमें आचार्य ने ये बताया कि रागादि को ही बंद कहा। कौन सा रागादि? कि वो जो राग, जो श्लोक 164 में कहा ना कि वो राग और ज्ञान को एक जानता है, वो रागादि। जो राग और ज्ञान को भिन्न जानता उस राग की बात नहीं है, वो राग अस्थिरता वाला है। बात समझ आई? 164 में जो कहा, अब जो में अपनी गिनती आ जाए समझ लीजिए, तो फिर इसका जो टर्न हो जाए ऑफर है। अभी तो कुंदाचार्य के ऑफर खुले हैं, जिन्हें परमात्मा के ऑफर खुले हैं कि जो जीव 3 लोक में निमंत्रण है, किसी का ठेका नहीं है कि नहीं साहब रोज जो जिनवाड़ी सुन रहा वही ठेकेदार है, ऐसा कुछ नहीं है। पशु सुने वही समझ जाए। करना कितना उसको कि अपनी दृष्टि में जो गे बस गए हैं उसकी जगह अपने दृष्टि में उसका गायक आत्मा बस जाए, ये करे पुरुषार्थ। क्योंकि आत्मा को कहीं से लाना थोड़ी है, आत्मा को कहीं से बनाना थोड़ी है। इसके ज्ञान को अपने शुद्धात्मा को देखने की फुर्सत नहीं है, वो निकाले। दूसरा कोई क्या करा है इसके अंदर? कुछ पुरुषार्थ आत्मा आता है कि नहीं आता है? अभी कब करेगा? अभी जब इसकी इच्छा हो जब करे। चीज़ तो इसके पास है, अब इसको इतना आउट है कि इसको अपनी आत्मा को देखने और विचारने की फुर्सत नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ होता नहीं उससे। अरे ये कैसा जैन दर्शन है, ये भगवान को भी देखने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये सिद्ध कर रहे हैं। ये कब तक देखता रहेगा उनको? बार बार यही मांगेगा, वो पूजा करेगा तो भव में मेरे को जिन्हें भगवान मिले, अरे इस जन्म में मिल गए तो तूने करा क्या? फिर मिल जाएंगे, फिर क्या करेगा? अब वो जो कह रहे वो क्यों नहीं करता है? इसकी अपूर्व बात। वो मंदिर में जाते हैं, वो स्तुति करते हैं, तो पूजा के प्रक्षाल के संग बोलते हैं बस भव आके मिलते रहो। अरे तो ये मिल तो गए मिलना फिर करता है। मिलना इसीलिए चाहिए था कि मेरे को मेरा काम नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो आपके मिलने के बाद तुमको निरखत मिली मेरी संपत्ति आज, तो मिलना चाहिए ना उसको। आज उन्होंने जन्म मरण का अभाव कर दिया, तो बस इसके लिए जरूरत थी कि जिनके जन्म मरण का अभाव हो गया वो जन्म मरण के अभाव की विधि जानते हैं, तो वो बताएंगे। तो मिल तो गए, वो क्यों नहीं सीखता उनसे? नहीं आ रही बात समझ में? इतनी आ जाए इसको दर्शन करने का ढंग आ जाएंगे इसको। मिले मत कर, मिल गए तो लाभ ले उससे, मिलने के बाद वाली स्टेप है। ऐसी अपूर्व बात है। तो अब कौन सा राग? राग आदि को बंद कहा तो वो राग को, बाकी जो चारों हैं
सचित अचित का घात, मन वचन काय की क्रिया, करण वगैरह सारे लोकालोक, उन सबसे बंधन होता है, वो अस्थिरता जन्य बंध होता है। उसको यहाँ पर सम्यक दृष्टि को उससे बंध नहीं होता है ये कह करके, सिर्फ रागादि से बंध होता है ये कह करके अब उसको संभालते कि देख इतना कहा है, परंतु तू ज्ञानी बन गया, अज्ञानी की बात नहीं चल रही है। ज्ञानी बन गया है तो अब ज्ञानी बनने के बाद अब अगर कुछ भी आड़े टेढ़े काम करेगा तो सीधे पंच परमेष्टि बदनाम होंगे। तो इसलिए ऐसे ज्ञानी को निरर्गल यानी स्वच्छंदता पूर्वक प्रवर्तन योग्य नहीं है कि मैं तो जब मेरे को पता लग गया है कि कोई जीव मरो कि मत मरो, अपने को तो बंधन होते ही नहीं, तो स्वच्छंदता पूर्वक चलने लगा। ये निरर्गल प्रवृत्ति, देखो क्या निरर्गल का अर्थ क्या है? ये अज्ञानियों को समझा रहे हैं कि मतलब अपन अज्ञानी है तो ज्ञानी बने। यहाँ पर आप जहाँ भी जिसके भी जिस वक्ता से सुनो, अपन जो मैं तो विशेष रूप से इस बात के लिए समझदार पढ़ते हैं अपन कि इसमें निश्चय पूर्वक अपने व्यवहार का भी ज्ञान होए, तो शुद्धात्मा का निरूपण भी करेंगे। वो जो संसार में उन्हें काम कर रहा है उसका ज्ञान भी कराएंगे। वो सिर्फ एक पक्ष से वो सिर्फ एक पक्ष को याद कर लेता है और अपनी जो गलतियां चलती है उसकी तरफ उसका लक्ष्य नहीं कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ दोनों ही बात है। पहले 2 श्लोक के अंदर अज्ञानी से ज्ञानी बनने की गाथा बता दी, श्लोक बता दिया अमृतचंद्राचार्य में। आपने को जो प्रश्न होगा वो तो खुद ही जानते हैं, क्योंकि ये ऐसे डॉक्टर हैं जो मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। तो मिथ्या दृष्टि क्या क्या करेगा उनको सब पता है कि ये एकांत भी पकड़ेगा, कभी निश्चयवासी हो जाएगा, कभी व्यवहारवासी हो जाएगा, ये इसकी आदत है, तो ये कभी इसको समय सार की धुन है तो समय सार ही पड़ेगा, व्रत सावकाचार देखेगा ही नहीं, उनको सब पता है। ये उसी जीव को बता रहे हैं कि पहले अज्ञानी कैसे बना कि ज्ञान और राग को भिन्न भिन्न जान रहा था, तो ज्ञान और राग की एकता से अज्ञानी बना, और ज्ञान और राग की एकता वाले राग से कर्मों का बंधन होता है, तो बाकी चीजों से बंधन नहीं होता। ये कहा वहाँ ये कहा कि इससे मिथ्या दर्शन का बंधन होता है। अब वो ज्ञानी बन गया तो उसने क्या करा कि ज्ञान भी हो रहा, राग भी हो रहा, उस राग को अपने अंदर नहीं मिलाता, तो ज्ञानी हो गया, तो राग का कोई अभाव थोड़ी हुआ। तो अब उसको ज्ञानी बनने के बाद उसको फिर संभालते हैं कि देख तू ज्ञानी बन गया है, अज्ञानी बन गया तो पंच परमेष्टि के कुल का सदस्य बन गया है, तो अब तो जो तेरे जो सम्यक दृष्टि होता है वो जगत के लिए आदर्श होता है, उसका अनुकरण करते लोग, उसको बहुत प्रामाणिक मानते हैं, उसको बहुत विश्वास पात्र के साथ विश्वास करते हैं उसके ऊपर। सम्यक दृष्टि में मामूली बात नहीं है, वो उसका एक भी वर्तन जनागम से विपरीत नहीं हो सकता है, न उसकी भाषा और न उसका वर्तन, इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। तो उसको कहा कि देख अभी तेरे वो वाले राग का बंधन नहीं हो रहा है, तो अब तो वो जो हो गया है तो तेरे को जो 4 पॉइंट है, एक तो मन वचन काय की क्रिया, जीवों का घात होना, इनसे तो इनको देख करके तू स्वच्छंदता पूर्वक प्रवर्तन मत करना। आचार्य संबोधन कर रहे हैं आचार्य कितना कह रहे हैं, देखो तथापि यानी वो जो कारण कहे थे उसको ही बन का कहा, तथापि ज्ञानियों को कहा ना, ज्ञानी बन गया उसको। अज्ञानी को तो बंधन होता ही है, उसको तो सब सीखना है ज्ञानी से। और सबसे पहले अभी बात बताई कि अज्ञानी का लक्षण क्या है कि ज्ञान और राग को एक देखता है निरंतर। इतना सुनने के बाद किस किस ने ये अभ्यास शुरू करा कि मैं ज्ञान और राग को भिन्न देखने का प्रयत्न करूंगा। क्यों रोज के रेगुलर होता है ना बंदा, कितनी देर फुर्सत मिलती है उसको, क्यों जिन्होंने सुन ले उतने ही बहुत है। पंचम काल में पाप इतना करके आया कि सुनने का ही टाइम नहीं, ये विचार कब करे, अब करे कि नहीं करे, बात तो यही है। बाद में अभी यही नहीं समझ पा रहे, ज्ञान और राग एक ही जगह है। ये समझने का प्रयत्न करेगा तो आएगी, एक बहस करने से नहीं आएगी, दोनों एक जगह पर है। दूध में पानी, एक ही स्थान पे दूध में पानी है, एक ही स्थान पे दूध में घी है, एक ही स्थान पे पास सोना भी है, मिट्टी भी है, एक ही स्थान पे केले का दल भी है, केले का छिलका भी है, सब जगह एक ही जगह सब चीजें हैं। वहाँ कैसे बुद्धि आ जाती है? यहाँ तो ज्ञान बहुत पेना चाहिए। ये जो भगवान की प्रतिमा है, इस प्रतिमा से ज्ञान को अंदर ले जाकर ठेठ जिन्हें परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय को
को ले जा करके वहाँ से द्रव्यगुण पर्याय से अपने द्रव्यगुण पर्याय तक आ जाए, इतना पेना ज्ञान चाहिए इसके अंदर। पेना ज्ञान ये होमवर्क बगैर नहीं होएगा ये। अब ये इसके पास इतनी कला है, सब कहाँ से लो इतना ज्ञान? और तो अज्ञानी की देख लेता है नहीं कि मायाचारी ये झूठा है, ये किस दुकानदार का भरोसा करे, हजारों दुकानदार में से कैसे चला जाता है वहाँ पे? कैसे देख लिया उसने कि ये व्यापारी ईमानदार है बेईमान है? कैसे देखा? कौन सी निगाह से देखा? भीड़ से? तो कैसे देख लेता? यही तो पूछ रहे हैं। तो ये ज्ञान भगवान को क्यों नहीं देख सकता? रे ज्ञान आत्मा क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि वो समझना नहीं चाहता है। किसी अद्भुत बात देखो, जिनवाणी जीत पे कौन सी कि ये ज्ञान से अपना ज्ञायक आत्मा को पहचान ले, इसके बगैर मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता है। क्योंकि ज्ञाता बुद्धि का जन्म आत्मा को जाने बगैर थोड़ी होता है। ज्ञेय को जानने से आत्मा ज्ञाता बुद्धि का जन्म नहीं होता है। ये सुनने को मिलना, इससे ऊंचा कोई पुण्य का उदय नहीं है। थोड़ा सा विचार करो, अभी अपने जानकारी में इतने जनी है, कितने भाग्यशाली ऐसे जिनको ऐसे भेदियान की बात सुनने को मिलती है। देखो तो सही जरा, उनमें से छठे छठाए ये आ गया है, अब काय को इधर उधर भटकता है? कौन आया और कौन नहीं आया, कौन सुने नहीं सुने, ये अपना विषय थोड़ी है। ये तो ऐसे ही चलता है। तो जिसको अपना हित करना वो सुने, जिसको नहीं करना वो जाए घर। 5 इंद्रिय के विषय मनाए नहीं, हैप्पी न्यू ईयर मनाए, वो तो क्रिश्चियन की परंपरा है, वो तो क्रिश्चियन की अनुमोदन है उसमें। अब क्या करें, पंचम काल में फंस गए पापियों के बीच में, तो भले ही बोले रहे करे, जाने तो सही, ये मेरा काम थोड़ी कोई। ऐसी अपूर्व बात है। कुछ अच्छी लगे तो समझ में आएगी, फिर उतरेगी इसको। तो उसको ज्ञानी को समझा रहे कि भाई देखो ऐसा कहा है, परंतु फिर भी निरर्गल स्वच्छंदता पूर्वक प्रवर्तना योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वह निरर्गल प्रवर्तन वास्तव में बंध के स्थान है। किसी गजे बात अज्ञानियों के लिए, अरे अज्ञानी तो वैसे ही स्वच्छंद है। स्वच्छंदता का अर्थ ये है कि वो पाप करने से डरता नहीं है। स्वच्छंदता की परिभाषा समझ आएगी? अच्छा, अभी अपन अज्ञानी है, बोलो मिथ्या दर्शन से कौन कौन डरता है? कि ये शरीर में हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ और मैं ये घर के व्यवस्थित काम करता हूँ, ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, ये सत्य व्यसन से बड़ा पाप है और ये अभी चल रहा है, तो इससे कौन डरता है? तो यही तो स्वच्छंदता पूर्वक हो गई प्रवृत्ति। अब अज्ञानी तो यही स्वच्छंदी, उसको क्या बोले? ज्ञानी को कह रहा है कि देख तू ज्ञानी बन गया, तो अब तेरे को कोई सी भी प्रवृत्ति अगर स्वच्छंदता पूर्वक हुई तो ये सम्यक रूपी रत्न भी चला जाएगा और फिर वही आ जाएगा। क्या अमृत चंद्राचार्य की करुणा ये जीव कल्पना भी नहीं कर सकता है। ज्ञानी को कैसा संभाल रहे हैं वो, तो ज्ञानी को संभाल रहे तो अज्ञानी को नहीं समझना चाहिए, इसको अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो ये बात ज्ञानी के लिए लागू होगी, इसके लिए नहीं होगी कि स्वच्छंदता पूर्वक प्रवर्तन करने से बंद होएगा, तो ज्ञानी को कहना बंद होगा तो अज्ञानी क्या मुक्ति में जाएगा क्या? तो इसको कितना सावधान होना चाहिए। अरे घर के अंदर जो बात बड़े भाई के लिए लागू करी वो छोटे को लागू नहीं होगी, या जो छोटे के लिए लागू करी बड़े के लिए लागू नहीं होगी। और वो पिताजी का आदेश तो सबके लिए है। अब वो पर्टिकुलर जिससे बात कर रहे थे उसको कहा, तो बाकी जो सुन रहे थे उनके लिए लागू नहीं है क्या? कि भैया अपने देख तो ऐसा कर, घर के बाहर जो भी प्रवर्तन करता है अपने कुल की, अपने जैन कुल की, अपने परिवार की, अपने खानदान की मर्यादा के अनुसार किया कर। तो ये बात वो छोटा कहेगा कि आपने बड़ा को कही थी, मेरा कब कही थी? की बात समझ आती है। तो हम जिन्हें भगवान से कहेंगे आपने इस स्वच्छंदता पूर्वक प्रवृत्ति करने का निषेध तो ज्ञानी को कहा था, हमको कब कहा? असल तेरे को अलग से कहेंगे क्या? जो भी मोक्ष मार्ग में आएगा तो मुनिराज के लिए भी ये लागू होता है कि स्वच्छंदता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं चलेगी। सब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि आपको जो पाप का परिणाम है उसके प्रति आपके मन में थोड़ा बहुत डर है कि नहीं है? इसका नाम स्वच्छंदता पूर्वक। तो सबसे पहले अज्ञानी से पूछते तेरे को मिथ्या दर्शन से डर लग रहा है क्या? कि नहीं लग रहा है? तो कि यही तो स्वच्छंदी है, और उसके तो स्वच्छंदता चली गई तो फिर भी आज वो संपादन कर रहे हैं कि देखो जीवों की हिंसा नहीं हो जाए,
निरलगल प्रवृत्ति नहीं हो जाए। सम्यक किसी आज तक के 45 वर्ष के इतिहास में गुरुदेव की वाणी से किसी का दिल दुखा हो, किसी ने कोई आया क्या ऐसा कि आपकी वाणी से मैं बहुत दुखी हूँ? बोलो कैसे ज्ञानी के कैसा वचन करना में होता है, स्वच्छता पूर्वक। इसको कोई बोलने का भाव नहीं क्या? जहाँ जाएगा वहाँ क्लेश करके आएगा। अगर 4 जनों के बीच में बैठा है ना, तो जैसा वो भैंस बिगाड़ती है कि नहीं, ऐसा जहाँ जाएगा वहाँ लड़के आएगा, या उनको लड़ाई आएगा, खुद लड़के आएगा, शांति आती नहीं है उसको। अरे कैसा ज्ञान है, बहुत खतरनाक है। एक जगह था आचार्य ने लिखा, अज्ञानी जहाँ भी जाएगा वहाँ सांप की तरह डसता है। बहुत सावधानी से रहना अज्ञानियों के बीच में। वो डंक कब मारेगा, कब झेर फैल जाए तो पता भी नहीं लगेगा। वो कभी बोलने में डंक मारेगा, कभी टॉन्टिंग में बोलेगा, कभी प्रवर्तन से करेगा। बहुत खतरनाक बात है। यहाँ तो जो उससे पार हो गया उसकी बात है। ये स्वच्छंदी कहा है, कौन सा स्वच्छंदी जिसका मिथ्या दर्शन है साथ? अभी आप कुछ सुनते हो कि नहीं, जिसको अपने गलत काम के प्रति मन में डर नहीं हो उसको स्वच्छंदी कहा। मैंने 4 बार बोला इस बात को। अपना कोई सी भी क्रिया जिसमें जिसको करना जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के विपरीत है, उसका डर नहीं होना, उसको स्वच्छंदी कह रहे हैं। तो अभी आपसे पूछा भी था कि मिथ्या दर्शन सबसे खतरनाक, जिनेंद्र परमात्मा ने घोषणा करी कि सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्या दर्शन का है। शरीर को अपना मानने का है और परद्रव्य की कर्ता बुद्धि, राग की कर्ता बुद्धि का पाप है। और इससे आपको कुछ डर लग रहा है क्या? अभी अभी बात नहीं सुनी, ये सुनी कि नहीं सुनी? अरे सुनी कि नहीं सुनी? ये सुनी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी, नहीं सुनते ही नहीं ना, तो डर है ही कहाँ उसको। ऐसी को तो स्वच्छंदी कह रहे हैं। पल पल जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, और क्या स्वच्छंदी होता है? जिनेंद्र भगवान ज्ञाता का उपदेश दे रहे, ये कह रहा करता है। वो कह रहा जीवनादि अनंत है कि मैं मर जाऊंगा। जिनेंद्र भगवान कह रहा आत्मा का कोई संयोग का किसी संबंध नहीं है, ये कह रहा हम दो हमारे दो। ये कौन सी बात मान रहा है? जिनेंद्र भगवान कह रहे वीतराग भाव से धर्म होता, ये क्या अभी तो राग करूंगा, करते करते हो जाएगा। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि शरीर की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है, ये हाथ हिलाया देखो है। अभी और सत्संग के इतने सारे तो चिन्ह दे रहे हैं। अरे कैसे सच्छंदी का वास्तविक अर्थ तो ये है स्व और छंद, स्व के अंदर विश्राम करे, आनंद भोगे, इसका नाम सच्छंद है। ये भी एक अर्थ है। अरे कैसी अपूर्व बात है। देखो निरलगल प्रवृत्ति को ब्रेक लगाया इसको। रात्रि भोजन है, ये निरलगल प्रवृत्ति की अनुकूल प्रवृत्ति है। जिनागम से छोड़े, आम रसोइयों के अंदर दही बड़े बनते हैं, और क्या होती है स्वच्छंदी प्रवृत्ति। उसको पता भी है, कभी सुना भी है उसने जिनेंद्र भगवान की बात कि जमी कंद के अंदर तो निगोदिया जीव मरते हैं, और दही बड़े के अंदर त्रस जीव मरते हैं। अब निगोदिया त्रस जीव का अंतर ही नहीं समझता, जिनवानी नहीं सुनेगा तो अकल आएगी कहाँ से? तो और स्वच्छंदी के और कितने उदाहरण सुनना है। बिना कारण पंखा चलाता है, ये स्वच्छंदी नहीं है। एसी के बगैर रह नहीं सकता है, ये और क्या हो रहा है? तुम्हारी को गर्मी लग रही है, उसके लिए अनंत जीव पहले बिजली में स्वाहा होते हैं जब से ये मिलती है। और किसको कहते हैं स्वच्छंदी? अब ये इसकी भूमिका में हो भी रहा है तो कम से कम खेत तो हो कि हाँ ये मेरे से स्वच्छंदता हो गई, पश्चाताप तो हो। ऐसी बात है। सॉरी कहने का प्रावधान है कि नहीं? गलती हो गई तो भगवान से भी सॉरी किया। अब वो घर में कहने में सॉरी कहने में शर्म आ उसको, काय की गलती है मेरे से, काय का सॉरी मांगू, बार बार सॉरी क्यों? तो जब माँ बाप बच्चे को डांटेंगे तो कह देता है हाँ सॉरी, ऐसे सॉरी होती है। अरे क्या क्षमा मांगे। ये पहले उसको पता तो लगे कि मेरी निरलगल प्रवृत्ति क्या है। इतने सारे तो उदाहरण दिए।
दर्शन कराने का अर्थ ही है प्रभु बस मैं रोज मैं यही संकल्प करके जाता हूँ कि आज से कुछ करूँगा और घर जाके मेरी स्थिति क्या होती है मैं ही जानता हूँ। तो फिर आज फिर ये कहना आए हो, अभी कहते कहते तेरे को शर्म भी तो आए, 150 साल हो जाए जब भी, ये अनादिकाल तो चला गया अभी तक तो नहीं आई। ये अपने आत्मा से मांगे तो आज इसको सम्यक दर्शन हो जाए। तो आप कर लो ना, कौन मना कर रहा है। अभी जिन्हें भगवान से तो मांगने की अकल आ जाए फिर आत्मा से मांग लेना। आत्मा का अस्तित्व तो पता ही नहीं है, क्षमा मांग लेगा उससे। अरे पहले जो बैठे 3 खुद ही ने प्रतिष्ठा कराई, खुद ही को भरोसा नहीं है उनका, अपन नहीं कराई है ना, अपन खुद इस प्रतिष्ठा में गए ना और जाकर के अपन ने खुद ने कहा ना, तो अपन ने खुद ने विराजमान करे ना, खुद ही विराजमान करता, खुद ही नहीं सुनता उनकी। यही तो आश्चर्य। अरे ये आश्चर्य पता ही करा उसको कि मैं करता क्या हूँ आखिर। मैंने खुद ने प्रतिष्ठा कराई, मैंने खुद ने उत्साह मनाया, मैंने खुद ने भगवान बनाया और मेरे को भगवान के दर्शन करने की फुर्सत नहीं है, इनके प्रक्षाल की फुर्सत नहीं है, इनकी बात सुनने की फुर्सत नहीं है। वाह वाह, काय के लिए प्रतिष्ठा करी फिर? कौन कहेगा ऐसी बात? अब बुरा लगे तो लग जाए, अपन क्या करें। अब श्लोक ही ये कह रहा है, ज्ञानी को सावधान कर देख, स्वच्छता पूर्वक प्रवृत्ति योग्य नहीं है। अब आचार्य तो इतनी ऊंची भाषा में ही बात करें, कोई डंडे थोड़ी मारेंगे। योग्य नहीं है क्योंकि वह निरगल प्रवर्तन बंद का ही स्थान है। कि ये जो बंद का स्थान है व्यवहार पक्ष है, तो तू जानना बराबर। वो निश्चय नय से कहा था, उसको उसके ज्ञान की मुख्यता को कहा था, तो उस समय में भी बाकी के राग को गौण करके कहा था कि अब तेरे को बंधन नहीं होता, क्योंकि तू इतना समझदार का चिन्ह हो गया कि अब तेरे को इतना विवेक हो गया, वयस्क हो गया। ब्याह शादी भी करते हैं ना, तो माँ बाप देखते हैं ना कि लड़के को कमाने की अकल आ गई है और व्यवहार की अकल आ गई है, सब तरह के गुण आ गए, जब करते हैं ना कि बच्चे की करते थे। तो ऐसा सम्यक दृष्टि वयस्क हो गया, तो उसको पूरा पंचपरमेष्ठी जिनागम निश्चय व्यवहार का ज्ञान हो गया। तो उसको जो कहते हैं भाई तेरे निश्चय प्रकट हो गया है, तो ये जो व्यवहार का भी जो पक्ष है ख्याल रखना कि अपने 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 वर्तन से एक भी जीव मरे नहीं, वो तो ठीक है, उसका दिल भी नहीं दुखे और वो भी ठीक है। वो मरता हो तो उसकी दया का परिणाम भी होना। तो उस समय में या तो तेरे दया का परिणाम होना और या फिर भगवान नहीं हो जाए, जब तक वो नहीं हो तो समझना कि अज्ञानी है, वो स्वच्छंदी भी चला जाएगा। तेरी अभी अविरत दशा है, तो तेरे से अभी इतना कंट्रोल नहीं हो पाएगा कि तू अणुव्रत धारण करने जैसी क्रिया करेगा तो पानी भी डुलेगा, अग्नि कायिक जल कायिक सब जलेंगे। और तेरी बीमारी पे तू दवा भी खाएगा तो उसका खेद होना बराबर। और इसको कब छूटे और कब कब घर को छोड़ बन के जाऊँ, कब पंचम गुण स्थान अणुव्रत धारण करूँ, कब मुनि दशा धारण करूँ और कब वो ऐसी भावना निरंतर चले, उसको ज्ञानी कहते हैं। नहीं आ रही बात समझ? ज्ञानी की ऐसी भावना, कब अणुव्रत धारण करूं, कब मुनि दशा धारण करूं। अरहंत मुनि दशा की भावना है, कब अरहंत बने, है ना। तो मिथ्या दृष्टि क्या भावना होना चाहिए? अरे क्या आलू की बात, अब उसको पढ़ाने की बात है। अब सम्यक दृष्टि हमको नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। मैं शरीर को अपना मान रहा हूँ, मैं कर्ता मान रहा हूँ। हे प्रभु, कब मैं आत्मा को अपना मानूंगा, कब मैं अपने ज्ञाता स्वभाव को जानूंगा। ऐसी भावना भाव अपनी जिस भूमिका में भावना। अब अभी से कहेगा कोई जीव ने मर जाना चाहिए और वो मन वचन काय को संभालो और योग को संभालो। अरे मूर्ख, जो पहली स्टेज की वो तो बीमारी हल कर पहले, कौन सा अभ्यास करेगा? जीव नहीं मर जाए, वो अणुव्रति के काम है। तो फिर कह के स्वच्छ नहीं मरने दो। अरे अब कैसे समझाए तेरे को? नहीं आ रही बात। जरा सा स्लिप हो एक बंद का स्थान है। ज्ञानियों के देख, ज्ञानियों को तो वांछा रहित कर्म कार्य होता है, वह बंद का कारण नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जानता भी है और करता भी है, ये दो क्रिया विरोध रूप नहीं है क्या? पहले ऊपर की बात, ज्ञानियों को वांछा रहित कार्य होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि इसका अर्थ यह है, वांछा यानी कांक्षा, कांक्षा माने इच्छा,
इच्छा बने ज्ञानियों को इसी पुण्य के उदय की वांछा नहीं होती है, क्योंकि निकांक्षित अंग है। ये उसमें बात बता रही थी ना, ज्ञानी को पुण्य के उदय की वांछा नहीं होती है, जिसको पुण्य का उदय ही नहीं चाहिए। और यहाँ तो इसको प्रेरणा देने के लिए यही कहेंगे कि तो भंडार में 100 रुपये डालेगा तो 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। तो साहब आपने वो तो वांछा सिखाई उसको। अरे तो पहले ऐसी प्रेरणा ही दी जाती है, क्योंकि वो धन सारा पाप में खर्च कर रहा है, तो जरा इधर भी लगाना सीख। और ज्ञानी के पुण्य होता है पर वांछा नहीं होती है। कुछ भी नहीं आ रहा पकड़ में, कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। अब जिनवाणी जो है एंगल बदलती रहती है, जहाँ जिस समय जो एंगल से बात चले अपने को तत्काल पकड़ लेना चाहिए। बार बार थोड़ी बताएंगे हम इस एंगल से, हम इस अपेक्षा से कह रहे हैं। अरे फटाफट पढ़ लो, अपेक्षा पकड़ो फटाफट। हमारा निरल ज्ञानी का निरल क्या है, हमारा निरल क्या है, दो ही का अलग अलग है। मुनिराज का निरल क्या है कि देखो आप 28 मुल्क पाल रहे हो, इसमें कोई दोष नहीं आ जाए, मुनि दशा चली जाएगी। अणुव्रति को कहेंगे, देखिए अणुव्रति जो धारण करे इसका निश्चय और व्यवहार तो बराबर ध्यान रखना। जो 2 कषाय के अभाव है, अगर आत्मा की महिमा थोड़ी ढीली पड़ी तो वापस से 3 कषाय हो जाएगी। साहब जिस गुण स्थान में आचार्य जैसा मरीज है वैसा इलाज बताएंगे। अब अपने को अपनी जैसी बीमारी वैसा सुनना पड़ेगा। अब यहाँ ज्ञान तो पूरे ही कराएंगे ना, ज्ञान तो एक साथ में सारा ही कराएंगे ना। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थान, मुनि दशा, अरहत, सबका ज्ञान कराएंगे। कि मेरा वो दशा अंदर जब सुनूंगा, जब क्या सुनेगा, अभी सुन, तभी तो तू ऊंचा गुण स्थान भाने की भावना पाएगा। कैसी बात है, कुछ भी अच्छी नहीं लग रही है। मुंह में तो चेहरे पे तो कोई रत्ती भरी प्रसन्नता नहीं आती है। देखो ज्ञानियों के तो वांछा रहती, क्योंकि निकांक्षित अंग हो गया है, उसको कोई वांछा नहीं है। उसको वांछा मोक्ष की है, वो भी सिर्फ कथन मात्र है, क्योंकि वो अपने को मोक्ष स्वरूपी आत्मा उसके हाथ में आ गया। वो अपने को मोक्ष के खान मानता है। मोक्ष के खान अपने को मानता है तो मोक्ष तो एक समय का उत्पन्न होने वाला नई पर्याय है, तो वो पर्याय की डिमांड नहीं करता है। तो ज्ञानी का कलेजा तो देखो, जिसको मोक्ष नहीं चाहिए वो जगत की कौन सी चीज मांगेगा। किसी अपूर्व बात है, वो तो पहले ही समझ चुका है कि परद्रव्य मेरे सुख का कारण नहीं है, और पुण्य के उदय में तो बाहर की चीज मिलती, मैं क्या करूंगा उसको लेकर के। कैसी अपूर्व बात है, झेलने की ताकत है। जिस द्रव्यलिंगी ने, देखना जरा, वांछा जो होती है ना, वो अंदर अभिप्राय में होती है, और ज्ञानी का अभिप्राय सुधर गया। द्रव्यलिंगी मुनिराज पुण्य कर रहे हैं, 28 मूल गुण पाल रहे हैं, घर छोड़ दिया सब, बिल्कुल पाप उनकी सत्ता में देखा नहीं जाता। तो उनसे अभी जो पुण्य कर रहे हैं, तो उनसे पूछो कि भैया पुण्य क्यों कर रहे हो, क्या करें, अभी मोक्ष नहीं होता है तो पुण्य करें भाई, इसके फल में तो स्वर्ग जाएगा। तो हाँ स्वर्ग जाएंगे तो फिर वहाँ भोग भी तो मिलेंगे। तो अभिप्राय में भोग की वासना पड़ी हुई है, क्योंकि जिनवाणी बार बार कह रही कि पुण्य का फल स्वर्ग है, मोक्ष नहीं है। और पुण्य का फल स्वर्ग है, तो स्वर्ग यदि चाहता है तो वैभव को और फल भोगने को चाहता है। तो तेरे अभिप्राय के अंदर पुण्य नहीं, पाप बसा हुआ है। एक पोर्शन समझ में आया। अब दूसरा, ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि, यानी पाप पुण्य के विषयों का और आत्मा का जानकर, अब उसके पाप चल रहा है पर्याय, इनके क्या चल रहा था, पुण्य। पर ज्ञानी के पाप का परिणाम के काल में उसको न पुण्य के परिणाम का अभिप्राय, न पुण्य के फल में दृष्टि है। कोई अभिप्राय का खेल समझ में आया। यहाँ पाप का काल चल रहा है, वहाँ पुण्य का चल रहा है, और अभिप्राय में इतना अंतर है। पाप के काल में न पुण्य का अभिप्राय है, न पुण्य का फल का अभिप्राय है। कितना है ज्ञानी के अंतर को कौन समझे इसको।
ज्ञानी का अंतरंग समझना हो ना तो ज्ञानी बने सिवा कोई रास्ता नहीं है। ज्ञानी का अंतरंग कभी जाना नहीं जा सकता, ज्ञानी नहीं बने जब तक। तो मुनिराज का भी स्वरूप अगर असली समझना हो तो मुनिराज बन जाओ, उसके अलावा कोई भाषा से समझा ही नहीं जा सकता है। आई कुछ समझ आई? और बताऊं? वो सुनना है क्या? टाइम तो हो गया, अब क्या करें? सुन तो लो। मुनि दशा के अंदर यहाँ तो पाप का परिणाम होता है, पुण्य का होता है। तो यहाँ पर जो अपने को खाने पीने का परिणाम होता है, तो खाने पीने का परिणाम कौन सा भाव है? कि पाप भाव है। अच्छा, भोजन मिलता है कौन सा कर्म के उदय से मिलता है? पुण्य के उदय से। तो अपन जो दुकान जाते हैं, व्यापार व्यवसाय करते हैं, वो पाप करने जाते हैं कि पुण्य करने? तो गजब हो गया। करता 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 पाप है, उस पर फल चाहता पुण्य का। अब देखो, ज्ञानी को जो धन आदि मिलता है तो उसको धन को वो सुलभ जानता है। सुलभ इसलिए जानता है कि अनंत बार मिला है। और धन दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि वो इसके हाथ के अधीन नहीं है, वो पुण्य के उदय के अधीन है, इसलिए वो बहुत दुर्लभ है। ठीक है, आ गया समझ में? अब फिर से देखना, वो धन की बात हुई, और धन को भोग करके सुखी मानना या सुखी होना ये असंभव है। क्या वो दुर्लभ बताया था? ये असंभव। फिर से, आत्मा को स्व जान करके आत्मा में से सुख को निकालना, भोगना दुर्लभ, कठिन कि संभव? संभव है। अब ये संभव काम को तो करता नहीं है। वो जो असंभव है, वो जो कठिन है, जो दुर्लभ है, उनको करने में अपनी बुद्धि लगाता है। इसको कुछ स्वच्छंदता, निरर्गल प्रवृत्ति समझ में आती है क्या? किसी अपूर्व अपूर्व बातें हैं। ऐसा लगता है कि उसे कहाँ कैसे मिल गया जैन दर्शन, अपने को भाग्य खुल गए। तो मुनिराज बनना तो बहुत दूर की बात है। मुनिराज का स्वरूप सुनने दुर्लभ हो गया इस पंचम काल में, और ज्ञानी का ही सुनना दुर्लभ हो गया। अभी कब सुनेगा ये? मुनि दशा के अंदर जब उनके, देखो पंचम गुण स्थान के, जरा सा 2-4 मिनट घड़ी मत देखना, पंचम गुण स्थान की अंतिम प्रतिमा के अंदर उद्दिष्ट आहार का त्याग हो जाता है। उद्दिष्ट माने पंचम गुण स्थान की अंतिम प्रतिमा में अपने लिए बनाया हुआ भोजन नहीं लेंगे। जे छूट जाए तो छूट जाए, पंचम गुण स्थान में इतनी दृढ़ता होती है। तो मुनिराज की तो बात क्या करें। तो मुनिराज का और ये पंचम गुण स्थान अंतिम वाले श्रावक का इतना प्रबल पुण्य का उदय होता है कि इनको अपने भोजन के लिए पाप खुद को नहीं करना पड़ता है, और इनको भोजन मिलता है। कोई भूखे मरते हैं क्या? तो उनको भोजन मिलता है तो पुण्य के उदय से मिलता है। तो इतना उत्कृष्ट होता है पुण्य कि उनको वांछा भी नहीं, इच्छा भी नहीं है। भोजन की तो इच्छा है, पर उसके लिए पाप करेंगे, ये तो भी, इसको तो इतना हीन पुण्य है कि ढेर पाप करेगा। पहले 25 गुलामी करेगा, उसके बाद 2 रोटी मिलेगी खाने को, और वो भी 10 सुनाएगा खरी खरी। वो भी डॉक्टर कहेगा कि खाए जब तो शांति से खाया कर, तो भी बेचारा नहीं खा पाता है। इतना हीन तो पुण्य का उदय है। अब उनका पुण्य का उदय ऐसा है कि उनके निमित्त में एक भी जीव नहीं मरेगा और उनको भोजन मिलेगा। माने वो करने वाला पाप वो भोगेगा और इनको भोजन मिलेगा। इतना उत्कृष्ट उनका पुण्य का उदय होता है। कैसी गजब की बात है। फिर से सुनो, पहले, चौथे, 5वें वाले जीव, इनको भोजन करने का परिणाम में असाता वेदनी कर्म का ही बंधन होता है, इन्हें पाप का ही बंधन होता है। तो भले ही भोजन पुण्य के उदय से मिले, पर वो करने का भाव तो पाप ही है। अब गजब की बात है कि मुनिराज को भोजन करने के भाव में पुण्य बनता है। बोला तो फिर तो भोजन करने से पुण्य हो गया। देखो गजब की बात है। और पाप भी नहीं बनता है, क्योंकि उनके सत्ता में पाप नहीं है। और कैसी अपूर्व बात है। अरे वांछा वगैरह गई हो तो चौथे गुण स्थान की बात थी। तो मुनिराज को जो भोजन का करने का परिणाम है, उसमें कुछ घाती कर्म के कर्मों का बंधन होता है, असाता वेदनी का बंधन नहीं होता है। घाती कर्म का बंधन
10वें गुण स्थान के अंत तक निरंतर चलता है और घाती कर्म की सारी प्रकृति पाप रूप है, तो वो भोजन करने के परिणाम में तो ठीक, उनके संज्वलन कषाय जब चल रही है अबुद्धि पूर्वक, उस समय में भी घाती कर्म का बंधन चालू है। और इतना डेप्थ में जाए और किसको कहते हैं दिगंबर मुनिराज, और वो उनको पता है इस बात का, इसलिए वो घाती कर्म का जो बहुत थोड़ा सा बंधन हो रहा है वो 10वें गुणस्थान के अंत में, और फिर 10वें का जब खत्म हुआ तो वो जितना बंधा था वो 12वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त में खलास, वो केवल ज्ञान था। जरा एक बार ये भी सुन लो, आत्मा तो बहुत सुना है, ऐसी अपूर्व दशा है, ऐसी सुने जब तो इसके हृदय में से आवाज आए, बोलने से क्या हो, क्या कि हो मेरी ऐसी दशा, कैसी तो न तो ज्ञानी बनने की दशा भाता है, न पंचम गुण स्थान की, न मुनि की, न अरहंत की, बोलना सीख जाता है बस, हो मेरी ऐसी दशा। जैसे तू दशा तो ठीक हो, वो दशा को तो स्वीकार करो, किसी अपूर्व बात है बंद क्यों की ये आखिरी लाइन है, जानता भी और करता भी, इसकी बात होनी चलेगी बात।